एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये जो व्लॉग है ये है मंडे का, और आज के इस व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मंडे के दिन छुट्टी के बाद मेरा रूटीन कैसा रहता है, किस तरह से सब कुछ मैनेज करती हूँ। साथ ही साथ जन्माष्टमी की थोड़ी सी शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो एंड तक बने रहिएगा। और आशा करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है ना वो आपको पसंद आएगा। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मंडे का दिन है, तो अभी सुबह सुबह ना मैं नाश्ता बनाने के लिए आई थी किचन में, और यहाँ पर हिमांशु जो है ना लेकर आ गए थे मेरे लिए। वो चिया सीड का पानी पीते हैं ना, तो आज उन्होंने मुझको भी दिया कि तुम भी जो है सिप लेकर देखो। तो मैंने सिर्फ जो है 2 सिप ही ली थी। मुझे कुछ ऐसा मतलब लगा नहीं, कुछ टेस्ट तो उसमें होता नहीं है, और मतलब थोड़ा बकबका सा लगा, तो मैंने फिर उनको ही दे दिया। और बस फिर मैं लग गई थी यहाँ पर डुग्गू के नाश्ते की तैयारी में। तो मंडे का दिन जो है ना, क्योंकि देखिए 2 दिन की छुट्टी रहती है इससे पहले, सैटरडे और संडे। और मेरे तो मतलब डुग्गू की भी छुट्टी रहती है और हिमांशु की भी छुट्टी रहती है, तो 2 दिन बड़े आराम से निकलते हैं। और जब छुट्टी के बाद जो मतलब वीकडेज आते हैं ना, वर्किंग डे आते हैं, तो उसमें मतलब काम करना उठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मंडे में ना इसलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मंडे के दिन ना मैं डुग्गू को कुछ ऐसा नाश्ता दूँ जो कि बहुत जल्दी बन जाए और मतलब टाइम टेकिंग ना हो। तो इसलिए मोस्टली ना आप अगर गौर करेंगे तो मंडे के दिन मेरे घर पर या तो सैंडविच बनते हैं या ये अप्पे बनते हैं। दोनों ही चीज़ें ना क्विकली बनने वाली हैं, इसलिए मंडे को ना, क्योंकि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो बट मंडे में जो है ना उठने में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो इसलिए मैं ना ये कुछ ऐसी मतलब नाश्ते की तैयारी रखती हूँ जो कि बहुत जल्दी बन जाए और टाइम टेकिंग बिल्कुल भी ना हो। अभी रात में ना मेरा नमक जो है वो ख़त्म हो गया था इस जार में से, तो मैंने ना रात को ही इसको वॉश करके रख दिया था। और अभी मुझे अप्पे में जो है नमक डालना था, तो मैं इसको यहाँ पर पहले कॉटन के कपड़े की हेल्प से और फिर टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। ये जो मेरी बर्नियाँ हैं ना दोनों, और जो 2 बर्नी है जिसमें मेरा तेज पत्ता और अमचूर रखा रहता है, इन चारों को लेकर ही ना मतलब काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं किसी ना किसी वीडियो में कि दीदी इनका लिंक हमें दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इनका लिंक नहीं दे सकती, क्योंकि ये मैंने बंजारा मार्केट से परचेज़ किए थे जब मैं गुड़गांव रहती थी ना। तो ये चारों बर्नियाँ तभी की हैं। और ये जो मेरी नमक वाली है ना, ये दोनों, ये तो मतलब और भी पहली हैं। आई थिंक इन्हें तो मतलब 2 ढाई या 3 साल हो चुके होंगे, तो इसलिए लिंक तो नहीं दे सकती। बट इनके जैसे ही सेम जो है ना आपको अमेज़न पर या मीशो पर भी मिल जाएंगी, बट वो बहुत कॉस्टली हैं वहाँ पर, मैंने देखा था। तो अभी अप्पे बनाने की तैयारी चल रही थी। तो जिस बर्नी में मेरे मतलब जिस हांडी में मेरा घी रहता है ना पराठे वगैरह बनाने का या अप्पे, तो वो ख़त्म हो गया था। तो अभी बस फटाफट से घी भी मैंने निकाल लिया है और मैंने गैस पर चढ़ा दिया है ये अप्पे का स्टैंड। इस स्टैंड को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं कि ये किस मतलब कौन से ब्रांड का है। तो मैंने वैसे पहले ध्यान नहीं दिया, बट जब मतलब मुझे 1-2 क्वेश्चन आए ना, तो मैंने इसमें देखा ऊपर नीचे सब जगह, बट इसके ना ब्रांड का कहीं भी नाम मेंशन नहीं है इस पर। तो ब्रांड का नेम तो मैं नहीं बता सकती, बट हाँ, ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था आई थिंक 4 साल पहले। और अगर लिंक मिला तो मैं लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। और एक बात और बताऊँगी कि मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, मोस्टली उन सब के लिंक मैं अपनी मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहती हूँ, तो आप ना वहाँ जाकर चेक कर लिया कीजिएगा। तो आपको ना वहाँ ईजी मतलब सारी चीज़ें जो भी मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ, डेकोरेशन की हो, किचन की हो, मोस्टली चीज़ों का जो लिंक है ना वो मैंने वहाँ पर दिया हुआ है। तो अप्पे वगैरह बन गए थे। अभी फटाफट से यहाँ पर मैं डुग्गू का टिफ़िन लगा रही हूँ और उसको मैं अप्पे दूंगी आज। तो पहले मैंने अप्पे पैक किए, बट मैंने फिर देखा कि वो थोड़े से गर्म थे, तो मैंने फिर उनको खोलकर थोड़ी देर के लिए रख दिया था। साथ ही मैं आज उसको फ्रूट में दे रही हूँ बनाना। वो बनाना बहुत दिन बाद लेकर जा रहा है, मतलब महीने में ना शायद वो 2 महीने में 1 बार बनाना लेकर जाता होगा।
और साथ ही मैं उसको दे रही हूँ थोड़े से स्प्राउट, 2 चम्मच मैंने उसको स्प्राउट दिए थे। और रात में भिगोए हुए बादाम थे, 2-3 बादाम मैंने उसको वो रख के दिए थे। तो आज का जो लंच वगैरह था डुग्गू का कुछ इस तरह का होने वाला था। ये सब मैंने पैक कर लिया था। अभी मैं उसका जो बैग है उसको मतलब अरेंज कर दूँगी, जो बुक्स वगैरह जानी है और लंच बॉक्स वगैरह सब उसके बैग में मैं अभी पैक करके रख दूँगी। और अप्पे के साथ खाने के लिए ना मैंने उसको थोड़ी सी सॉस भी दी है। सॉस में उसे मतलब ज़्यादा देती नहीं हूँ, बट अप्पे जो है ना वो बिना सॉस के अच्छे नहीं लगते, तो वो मुझे बोलता है तो मैं कभी कभी दे देती हूँ। और यहाँ पर बस उसकी पानी की बोतल भी मैंने फिल कर दी थी और उसका बैग वगैरह देखिए यहाँ पर हो चुका है पूरा पैक। और इस टाइम पर जो है ना वो गया हुआ था शार लेने, तो तब तक मैं उसकी यूनिफॉर्म वगैरह लेकर मतलब उसकी अलमीरा से निकाल कर ले जाऊंगी बेडरूम में। और इस तरह से बस सुबह के काम ना मेरे इस तरह होते हैं जब तक डुग्गू स्कूल जाता है। और उसके बाद के भी मतलब जो काम है वो भी मैं आज आपके साथ इसमें शेयर कर रही हूँ। तो बेडरूम में ही तो अभी तक तो डुग्गू मतलब शार लेकर आया नहीं था, तब तक मैंने सोचा कि अपने जो काम है ना मतलब जैसे जो बेडशीट वगैरह जो हम ओढ़ते हैं रात में उनको ही फोल्ड करके रख देती हूँ। और फोल्ड कर ही रही थी कि डुग्गू भी आ गया था नहाकर। अब फटाफट से इसको रेडी करूँगी मैं यहाँ पर। वैसे तो मतलब डुग्गू पहन लेता है खुद से कपड़े, बट वही है क्योंकि यूनिफॉर्म है ना तो शर्ट वगैरह उसको भी मतलब पैंट में दबानी नहीं आती है, वो मुझे ही करना पड़ता है। और यहाँ पर बस उसकी स्किन केयर वगैरह होता है, जो भी मतलब मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन मुझे लगाना होता है मैं उसको यहाँ पर लगा दूँगी। और अभी जो है वेदर थोड़ा सा मतलब सुबह के टाइम में हल्का ठंडा सा होने लगा है ना, तो डुग्गू को मतलब टैप के पानी में नहाने के बाद ना उसको हल्का सा जुकाम हो जाता है। और यहाँ पर बस उसको मैंने रेडी कर दिया है और उसको मैं इस टाइम पर दे देती हूँ मतलब नहाने के बाद नाश्ता। और जिस दिन घर में अप्पे या सैंडविच बनते हैं ना, सच कहूँ डुग्गू को एक बार भी मुझे टोकना नहीं पड़ता है खाने के लिए कि बेटा जल्दी से नाश्ता फिनिश कर लो। जिस दिन अप्पे और ये सैंडविच होते हैं ना वो खुद से ही एकदम मतलब फिनिश कर देता है। आप अभी देखना, मतलब मैं ये सब्ज़ी OTP से मंगाई थी, मैं ये सब्ज़ी मतलब बास्केट में पूरी निकाल भी नहीं पाती और डुग्गू ने ना अपना नाश्ता फिनिश कर दिया था। तो उसे अप्पे इतने ज़्यादा पसंद हैं। और आप कभी मतलब कमेंट आते हैं ना कभी कभी कि आप एक सा ही नाश्ता बनाते रहते हो। तो गाइस देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सबके घरों में नाश्ता हो, खाना हो, कुछ भी हो वही बनता होगा जो आपके घर में पसंद किया जाता है। तो मेरा बेटा अप्पे वगैरह सैंडविच वगैरह काफ़ी पसंद करता है, तो इसलिए मेरे मतलब नाश्ते में मोस्टली आपको यही चीज़ें बनते हुए देखने के लिए मिलेगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सब्जियाँ भी निकाल कर रख दी थी, वो उसमें करूँगी इनको बाद में। अभी फटाफट से डुग्गू को मैं छोड़ कर आ जाती हूँ। डुग्गू जा चुका था स्कूल। आने के बाद मैंने चाय वगैरह बनाई, आराम से बैठकर नाश्ता किया क्योंकि अप्पे मेरे भी फेवरेट हैं। और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि आज ना मुझे कुछ कपड़े भी लगाने थे, तो जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो मैंने मशीन में डाले हैं। और इनको डालने के बाद मैं फिर जो है अपने जो किचन के बचे कुचे काम है ना वो करूँगी। तो आज जो है ना जब मैं फ्रिज में सुबह मलाई वाला अपना बॉक्स रख रही थी ना, तो जैसे जहाँ पर दूध वगैरह का बर्तन रखा जाता है ना, चाहे आप कितना भी मतलब सावधानी से रखें बट जो दूध का स्पॉट है ना वो आ ही जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि टाइम टू टाइम जो है ना फ्रिज को अपने कपड़े की हेल्प से क्लीन करती रहती हूँ, जिससे कि जो मेरी डीप क्लीनिंग है ना वो मतलब उसका टाइम जो है बढ़ जाता है। अगर मैं इस तरह से फ्रिज को क्लीन ना करूँ, इसकी मैट वगैरह को टाइम टू टाइम, तो डीप क्लीनिंग ना मुझे हर 15 दिन में करनी पड़ेगी। बट मैं इस तरह से करती हूँ ना फ्रिज को, मतलब हर 2 से 3 दिन बाद मैं मैट पर कपड़ा लगाती रहती हूँ और फ्रिज की जितने भी मतलब सामान है उनको क्लीन करके ही अंदर रखती हूँ कपड़े से पोंछकर। तो मेरी जो डीप क्लीनिंग है ना वो 20 से 25 दिन के बाद होती है, और कभी कभी तो 1 महीना भी हो जाता है मेरा फ्रिज अगर क्लीन रहता है।
तो मैं बस इस तरह से जो है ना अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ। चीज़ों को आप जितनी मतलब छोटे टाइम में कर सकते हैं ना वो कीजिए, उससे जो है ना आपके लंबे टाइम में होने वाले काम जो है ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना अभी मैंने मॉर्निंग में पालक मंगाया था, उसको मैंने बॉईल करके रख दिया था, क्योंकि अगर ऐसे ही रख दो ना पालक को तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब गर्म पानी में मैंने इसको सिर्फ एक बॉईल दिलाया था और उसको मैंने एक कांच के बाउल में करके रख दिया था। और अभी बस जो वेजिटेबल आई थी ना, क्योंकि सिंक इस टाइम पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, बर्तन वॉश हो चुके थे। बर्तन वॉश होने के बाद मैंने सिंक भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद ही मैं यहाँ पर जो है अपनी वेजिटेबल वॉश करके रख रही हूँ सारी। तो वेजिटेबल में कच्चा पपीता आया था और टमाटर अब थोड़े से प्राइस गिर गए हैं, तो 1-1.5 किलो टमाटर आए थे, क्योंकि अब हस्बैंड जो सैलेड में ना टमाटर खाया करेंगे। ये सारे काम हो जाने के बाद अब नंबर आता है घर की क्लीनिंग का। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, सोफ़े को थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ, जो भी इसके कुशन इधर वगैरह मतलब इधर उधर हो रखे हैं उनको ठीक करूँगी। और सुबह के जो 2 से 3 घंटे बल्कि मैं कहूँ मतलब 3 से 4 घंटे सुबह के कहाँ जाते हैं ना, हमें खुद को पता नहीं चलता। मतलब ये सुबह के 3-4 घंटे जो होते हैं ना वो इतनी जल्दी से जाते हैं जैसे पलक झपकते ही। और जैसे ही मतलब मॉर्निंग में उठते हैं ना तो आधा घंटे का तो पता ही नहीं चलता है। मतलब मुझे डेली ऐसा लगता है कि मुझे ना और आधा घंटा पहले उठना चाहिए, लेकिन वही है कितना भी मतलब जल्दी उठ जाओ, बट जो स्टार्टिंग का आधा घंटा होता है ना वो थोड़ा सा मतलब एकदम से निकलता है। क्योंकि सुबह उठने के बाद ना एक तो मतलब एकदम से उठते हैं तो थोड़ा सा मतलब आंखें भी अच्छे से नहीं खुलती, आलस भी आया रहता है। और पानी वगैरह पीते हैं सुबह उठकर ल्यूक वार्म, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम चला जाता है। बट फिर उसके बाद जो है ना मतलब क्योंकि ये रहता है कि बच्चे को स्कूल भेजना है, तो फिर एनर्जी भी उतनी जल्दी ही आ जाती है, फटाफट से बस सारे कामों को करने में लग जाते हैं। और अगर आप टारगेट सेट करो ना कि मुझे इस टाइम तक अपने काम को फिनिश करना ही है, तो उस टारगेट को फिक्स करने से जो है ना आपके घर के काम जल्दी हो जाते हैं। मैंने ये ट्राई करके देखा है। जब मैं टारगेट फिक्स नहीं करती ना तो मेरा काम लेट ही होता है मतलब। लेकिन अगर मैं फिक्स करके कामों को करती हूँ ना घर के, तो मेरा काम जो है ना उसी टाइम पर ख़त्म होता है। उससे 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट मतलब उसी टाइम के आसपास ख़त्म होता है। तो मैं डेली बस टारगेट बनाकर ही चलती हूँ कि मुझे आज इस टाइम तक काम ख़त्म करना है। वो मतलब टाइम को सेट करना आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए हर दिन एक साथ नहीं रहता हमारा। किसी दिन घर में काम ज़्यादा होते हैं, किसी दिन कम होते हैं, किसी दिन डस्टिंग ज़्यादा होती है, किसी दिन कम होती है। तो बस उसी तरह से जो है ना मैं भी अपने घर के कामों को जो है अरेंज करती हूँ। तो आज जैसे कि मुझे अपने डाइनिंग टेबल पर ये क्लॉथ डालना था, तो इसके लिए मुझे 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा लगी। थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी। डस्टिंग तो मतलब डेली ही होती है मेरे, आपने देखा होगा लिविंग रूम में तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी, तो डेली तो सारी चीज़ें मैं क्लीन नहीं कर सकती, बट पोर्शन मतलब ले लेकर छोटे छोटे पोर्शन में मैं डस्टिंग भी करती ही रहती हूँ। और कमेंट आया था मेरी एक सब्सक्राइबर का कि आपने लिविंग रूम तो डेकोरेट कर रखा है, बट आपने रूम को, अपने रूम मतलब बेडरूम को और रूम को डेकोरेट नहीं किया। तो गाइज़ ये भी मैं डेकोरेट करूँगी। अभी आपको पता ही है कि फेस्टिवल आने वाले हैं, तो जल्दी जो है ना, हाँ मेरे पास इतने क्वेश्चन आते हैं ना होम टूर के, किचन टूर के। तो गाइज़ बस थोड़ा सा वेट कीजिए, अब फेस्टिवल आ रहे हैं तो आपको एक अच्छा सा हाउस टूर दूँगी मैं। कोशिश कर रही हूँ, माइंड में चीज़ें चल रही हैं, तो जल्दी से आपको एक अच्छा सा जो है ना हाउस टूर देखने को मिलेगा। तो मोपिंग वगैरह हो गई थी सारी, और अभी मैं आपको मिल रही हूँ इवनिंग में। मैं लेकर आई थी जन्माष्टमी के लिए चीज़ें, मतलब सामान जो भी मुझे लेना था, तो वही आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ।
तो मुझे ना कमेंट आते थे हमेशा कि आप लड्डू गोपाल जी के लिए सिंहासन ले लीजिए। तो आज फाइनली मुझे ये मिल गया, तो आज मैं इसको लेकर आ गई और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अब मेरे लड्डू गोपाल जी जो है ना इस पर विराजमान होंगे। ये लेकर आई थी। साथ ही जो पूजा में डालने वाला कपड़ा होता है ना, मेरा जो पहले वाला था वो छोटा भी था और वो थोड़ा ख़राब भी होने लगा था, तो मैं ये नया लेकर आई हूँ। और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेकर आई हूँ। ये है पिंक और मजेंटा कलर मिक्स हैं। ये इतनी सुंदर लग रही थी ना, मतलब इस पर वर्क जो हुआ था ना वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं ये लेकर आई। और साथ में लेकर आई थी मैं उनकी पगड़ी। सारी चीज़ें मतलब अलग अलग मिल रही थी वहाँ, सेट में नहीं था कुछ भी। और ये 2 मालाएं मैं लेकर आई हूँ अपने मंदिर के भगवान जी के लिए, क्योंकि 1-2 भगवान जी के गले में ना मालाएं नहीं हैं, तो मैं उनके लिए मालाएं लेकर आ गई थी। और सबसे अच्छी चीज़ मतलब जो कृष्ण जी की ड्रेस में लगी ना मुझे, वो ये है पगड़ी। ये मतलब देखते ही मुझे पसंद आ गई थी। डार्क पिंक कलर की है ये, और देखिए इसमें ना मोर बना हुआ है और साइड में यहाँ पर ये कुछ मोती लटके हुए हैं। तो ये जो पगड़ी थी ना ये मुझे काफ़ी पसंद आई। तो बस इसी तरह से छोटे मोटे मैं सामान लेकर आई हूँ। और मैंने सोचा कि अपनी जो ये शॉपिंग है वो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो जन्माष्टमी का व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से मैंने अपनी जन्माष्टमी मनाई। और ये छोटा सा मोरपंख लेकर आई थी। तो बस यही सब थी, छोटी मोटी सी शॉपिंग थी मेरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और बस गाइज़ जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज का व्लॉग है ना वो आपको पसंद आया होगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आई हो मेरे व्लॉग में और मोटिवेट किया हो किसी भी चीज़ ने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ एक अच्छे से दिन के साथ, एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।